वंदामी साहब जी संपायचे खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मथे वंदामी इच्छा स्वराय सुख तप शरीर निराबाधा सुख संयम यात्रा સુદેવસી બોલવાનું છે. स्वामी जयजी तो लाभ देजो इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मथे वंदामी इच्छा कारण रायम खामेउ खामे में रायम जंखिन जी अपतम बरपतम बते बाणे को सुद्धा दिसत नाहीये मला. आलावे सल्लावे उजासाळे संवासाळे अंतर्भाषाळे उरी भाषाळे जंखिन मध्य विरम परिणम शुभम वा बारम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्सविच्छामि दोकडम आसो वंदे उजावणी जाय सियाय मत्ते वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश इच्छामि वंदे उजावणी जाय निसियाय मत्ते वंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान इच्छामि खमासो वंदे उजावणी जाय निसियाय मत्ते वंदामी इच्छारी भगवान प्रसार करे वायना संदेश પ્રસાદ કરાવો. सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं जय जगजीव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण बबु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानम जय महत्वाम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे धर्मलाभ आवाज आवे छे ने आवे छे मत्ते वंदामी साहब जी। चलो आज हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम में भी आपने समझ लिया आत्मा, आत्मा का द्रव्य स्वरूप, अब आत्मा का गुण स्वरूप, अब आत्मा का पर्याय स्वरूप। जब ये तीनों स्वरूप हम समझ सकते हैं ख्याल आ जाएगा। अब द्रव्य स्वरूप कैसा है, गुण स्वरूप कैसा है और पर्याय स्वरूप कैसा है, इन तीनों के अंदर आपको थोड़ा सा होमवर्क करके कोई बोलेंगे साहब? शीतल बहन आत्मा द्रव्य स्वरूप, गुण स्वरूप, पर्याय स्वरूप। हाँ एग्जैक्टली। आत्मा आत्मा पहचान जीव द्रव्य स्वरूप असंख्य प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड द्रव्य आत्मा। आगे गुण स्वरूप में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, चेतना शक्ति, अनामी, अरूपी, निरंजन, निराकार, अगुरु लघु, अव्याबाद सुख અને અક્ષય સ્થિતિ। बोलो मंथन भाई। હવે આગળ पर्याय स्वरूप। योगी बहन बोलो।
सोहिनी बहन, आत्मा का पर्याय स्वरूप क्या है? आत्मा का पर्याय स्वरूप हर हमेश बदलता रहता है। जहाँ भी आत्मा जाए वो शरीर धारण कर देता है। पर्याय स्वरूपમાં એક્ઝામ્પલ જ આપવાના છે. पर्याय स्वरूप में एग्जाम्पल के અત્યારે हम मनुष्य भाव में है तो हमारा आत्मा मनुष्य भाव में है, हर एक प्रदेश में होता है। और जब फिश में जाता है तो आत्मा का स्वरूप स्मॉल हो जाता है, जैसा शरीर स्मॉल वगैरह आप स्मॉल में कोई एक सेंटेंस में आता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, देव, नारकी, ये सब पर्याय, सब पर्याय। बस क्या है। अब इसमें बदलता क्या है और परमानेंट रहता क्या है तीनों में? बोलो मंथन भाई, बोलो। शरीर बदलता है साहब जी और आत्मा स्थिर रहता है। क्या बोलना चाहिए? पर्याय पर्याय बदलती रहती है। पर्याय बदलती है। हाँ। पर्याय बदलती और आत्मा स्थिर रहता है। स्थिर रहते हैं। द्रव्य स्वरूप और गुण स्वरूप स्थिर रहते रहता है। हाँ। गुण भी कभी नष्ट नहीं होने के कारण त्रिकाल नित्य अस्तित्व बना रहता है। द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों नाम बोल करके बोलना जरूरी है। बोलशो चेतना बेन सावला, बोलू फावशे? દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય हाँ, એની ડેફિનેશન આપવાની છે। फावशे તમને? ટ્રાય કરું છું, પહેલી વખત જોઈન થાઉં છું એટલે। चलो ठीक है। દ્રવ્ય ને આપણે ગુણ તો સેમ જ રહે છે પણ પર્યાય બદલતી રહે છે, એટલું ખ્યાલ છે। चलो बिपिन भाई शाह। અત્યારે મંદાવી સાહેબ, દ્રવ્ય ચાલુ છે। આત્મા નિત્ય રહે છે, દ્રવ્ય થી આત્મા નિત્ય છે, કાયમ માટે રહે છે। ગુણ પણ એની સાથે કાયમ માટે રહે છે, નષ્ટ થતા નથી। ત્યારે પર્યાય કાયમ માટે બદલતી રહે છે, શરીર પ્રમાણે જુદા જુદા સ્વરૂપ લે છે, જુદી પર્યાય બદલે છે। हाँ, द्रव्य, गुण, पर्याय। म्यूट में है आप, म्यूट में है। अच्छा, चलो अभी हम गुणों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये आत्मा का सबसे अच्छा बड़ा गुण जो है ये वाला। अब ये सम्यक दर्शन का गुण है, ये आत्मा का अपना खुद का गुण है। अब ये किसकी ब्रांच में आ रहा है? ये चारित्र गुण की शाखा में आ रहा है। चारित्र गुण जो है आत्मा का, क्योंकि ज्ञान है, दर्शन है, ये चारित्र है, अनंत वीर्य है। इन गुणों के विभाजन की बात हमने जब की तो ये ज्ञान गुण आया, ये है दर्शन गुण, ये चारित्र गुण है, और ये है आत्मा का अनंत वीर्य। अब आप इन सब के साथ में अनंत शब्द जोड़िए। पहले इसके लिए भी साथ में अनंत शब्द जोड़ना है, इसके लिए भी साथ में अनंत शब्द जोड़ना है। अब ये भी अनंत है, ये भी अनंत है। इस तरह से क्या बोलेंगे? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य। इधर आपको क्या करना है? ये जो चारित्र अनंत है, इस चारित्र के अंदर अलग अलग ब्रांचेस, कितनी ब्रांचेस पड़ती है तो वो आप ये देखेंगे। अब ये सब आत्मा के गुण हैं, तो इन गुणों का आप लिस्ट बनाना है कि भाई आपके अंदर समता भी है, नम्रता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है, ये दया भी है, ये करुणा भी है, ये शांति भी है, ये स्थिरता भी है,
ये तप भी है, ये त्याग भाव भी है, आत्मा का निर्मलता है, पवित्रता है, ये शांति का गुण है, ये गंभीरता का गुण है, ये धीरज का गुण है। इन सब गुणों की हमने बात जो की, तो एक गुण इसके अंदर ये भी आ रहा है, सम्यक दर्शन। लिख रहे हैं आप, बरोबर ड्रॉ करके डायग्राम के साथ लिखिए। अब ये गुण जो है, इनके अंदर जो भी जितने गुण आए हम इधर देखिए। अभी हमने क्या लगाया विजय भाई? अ अक्षर कोनी साथे जोड़ी छे। अ अक्षर એટલે શું? અક્ષર એટલે અનંત, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્ય. अब ये जो चारित्र की हमने ब्रांचेस कर दी, सबके साथ अ अनंत जोड़ करके बोलिए। અનંત સંભાવ, અનંત સત્ય, અનંત શાંતિ, અનંત ધ્યાન, અનંત ધીરજ, અનંત નમ્રતા, અનંત મૈત્રી, અનંત સંતોષ, અનંત ગંભીરતા, અનંત કરુણા, અનંત સરળતા અને અનંત સમ્યક દર્શન. ચાલો, વિજયભાઈ નું ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આવે છે આજે. બોલો ક્યાં ગયા? ભૂપેન્દ્રભાઈ બોલો, દરવાજો ખોલો ને પેલું મ્યુટ ખોલીને બોલો. अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत संतोष, अनंत करुणा, अनंत शांति, अनंत शीतलता, अनंत गंभीरता, अनंत सत्य, सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन પણ અનંતું થયું ને? अनंत सम्यक दर्शन. આપણે પહેલા તમે વડોદરામાં જે છે વડલાનો ઝાડ જોયો છે? વડોદરા વડોદરા નામ શેનાથી પડ્યું? કોણ કોણ વડોદરા વાળા છે? અમે વડોદરાના છીએ. તો વડોદરા નામ શેનાથી પડ્યું બોલો? વડના ઝાડ, મોટો વડના ઝાડથી. હા, તો વડના ઝાડ પરથી. વડના ઝાડમાંથી જેટલી વડવાઈઓ નીકળે ને એ બધી ઝાડનું રૂપ લેતી જ જાય પાછી. ख्याल है? अब यहाँ पर क्या है? मूल है अंदर गुण, चारित्र गुण है, और चारित्र गुण के सब डिवीजन में जो भी गुण आएंगे वे सभी गुण अनंत ही होंगे। आ रहा है ख्याल में? सूर्य का, अब सूर्य का प्रकाश कितना ज्यादा है, तो सूर्य के प्रकाश की एक किरण का प्रकाश, दूसरी किरण का प्रकाश, तीसरी किरण का प्रकाश, चौथी किरण का, कितनी किरणें होगी उसकी, उनके किरणों के हिसाब से सबका प्रकाश कितना हुआ? अनंत. यहाँ पर आत्मा का चारित्र गुण है। चारित्र क्या है? इट इज कंपाउंड फॉर्म ऑफ ऑल अदर वर्च्यूज। कंबाइंड फॉर्म है, मतलब जितने अनंत गुण अलग अलग है, इन सबको मिला करके हमने चारित्र नाम दिया है। आ रहा है ख्याल में आपको? जितने हैं सब गुणों का नाम दिया मिला करके। अब ये देख लो, आप पहले समझ लो, ये गुण आत्मा को छोड़कर अन्य किसी में नहीं रहते हैं। क्या है? अब आप इसमें गंभीरता कहो, धीरज कहो, शांति कहो, समता कहो, तो क्या ये चेतन आत्मा को छोड़कर के किसी जड़ पुद्गल परमाणु में रहेंगे? नहीं. कोई आकाश धर्मस्थिका आदि में रहने वाले हैं क्या? नहीं. नहीं. इनका निवास सिर्फ आत्मा के हैं। तो ये कैसे आत्मा के विशिष्ट गुण है, ये विशेष गुण के रूप में है, सामान्य गुण के रूप में नहीं है। तो गुण का नियम क्या हुआ? गुणः भेदकाः, गुण जो है इतर अन्य द्रव्य से स्वद्रव्य को भिन्न करते हैं। आ रही है बात समझ में? ज्योत्सना बेन शाह बोलिए। રમીલાબેન સંઘવી, આ દરવાજો નથી ખોલતા એટલે શું ખબર પડે? શોભાબેન, દિલીપભાઈ વસા, હિનાબેન, कोई तो बोलो। तो ये जो चारित्र गुण है, चारित्र जिसका हमने नाम दिया है, तो ये सबका कंपाउंड फॉर्म हो गया सब जान। आप तुम्हें पहला जितनी वस्तु आप इकट्ठी करते हैं, પેલા તમારા દેશમાં વડોદરામાં ઊંધિયું થાય છે? થાય છે. ઊંધિયું બનાવો છો ત્યાં? અહીંયા બનાવીએ છીએ, ત્યાંય બનાવતા હતા. और अगर आप 10 वेजिटेबल्स इकट्ठे कर दो, अब सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि नहीं?
है। हाँ, तो यहाँ पर चारित्र में क्या है, ये सब गुण है। ज्ञान अकेला है, दर्शन अकेला है, लेकिन ચારિત્ર में सब इकट्ठे हैं। એટલા માટે વિજયભાઈ હોમવર્ક કરવાનું છે, 108 ગુણનું લિસ્ટ બનાવવાનું છે। मारा साहब हाँ। करियो ऊपर। चलो, इसने एल्साबेथ ने बना लिया है और ये आप सबको फॉरवर्ड करके भेज दो। इनका फर्स्ट प्राइज आया है। बनाशो તમે 108 ગુણનું હોમવર્ક કરશો કે? ये पहले बहुत जरूरी है कि ये सब गुण जितने हैं, इन सब गुणों का प्रमाण आत्मा के अंदर अनंत है। अब इस साल तो आप 108 बनाइए एंड नेक्स्ट ईयर के लिए होमवर्क लिख लो 1008 बनाना है। अब इतने सब गुण जो है वो आत्मा के ही गुण है सब। आज हम भगवान को मंदिर में जाकर स्तुति स्तवना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को क्या बोलते हैं? गुण अनंता सदा तुझ खजाने भर्या, एक गुण देत मुझ शु विमाशो। हे भगवान, आपके अंदर तो अनंत गुण भरे पड़े और आप तो इतने बड़े दानवीर है, तो एक गुण तो मेरे को दे दो। भगवान कह रहे भैया जितने चाहिए उतने ले जाओ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ साहब, जितने चाहिए उतने ले। बस सवाल ये है कि गुण किसी को दिए नहीं जाते हैं और गुण किसी के लिए नहीं जाते हैं। वो खुद ही पुरुषार्थ करके अपने गुणों को विकसित करे। तो महावीर ने हमको ये कहा है कि मैं भी एक आत्मा हूं और आप भी एक आत्मा हो। जो मेरे में गुण है वो आप में गुण है। मैंने कर्म क्षय करके मेरे गुण प्रकट किए हैं, आप ही अपनी आत्मा के अंदर मूलभूत सत्ता में गुण पड़े हैं, उनका आवरणीय कर्म का क्षय करके गुणों को प्रकट करिए। बस बात पूरी हो गई। हम क्या कर रहे हैं? हम अभी गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया है? भगवान ने को पुरुषार्थ प्रकट करने का पुरुषार्थ किया। 12.5 बरस तक महावीर स्वामी ने क्या किया? सभी तीर्थंकरों ने दीक्षा लेने के बाद एक ही काम किया है, आवरणीय कर्मों का क्षय करना और अपने आत्मा के अंदर के गुणों को प्रकट करना। बात इतनी सी है। अब यहाँ पर मैंने ये गुण लिखा है, ये कौन सा लिखा है? सम्यक दर्शन। अब पहले ये समझना है आपको पारुल बेन, सम्यक दर्शन એટલે શું? Samyak darshan etle it is acquiring the right knowledge to see the atma. આત્માના દર્શન જોઈ શકાય અને trusting in atma, that there is atma, that is samyak darshan. अभी आप इधर 3 बात आपको 3 लिखनी है अलग अलग। ये क्या है? इसको हम बोलेंगे सम्यक ज्ञान। अब इसका काम है जानना, ये है सम्यक दर्शन, इसका काम है देखना। और ये सम्यक दर्शन जो है इसका काम है मानना। और ये है चारित्र, इसका नाम आचरण करना। सम्यक दर्शन देखो અને માનવું બેસ દર્શન। अब 4 शब्द है बरोबर मैंने लिखे हैं, आप लिखिए। जानना, देखना, मानना। ચારિત્રની અંદર જે દર્શન છે માનવાનું। सम्यक ज्ञान में जानना है, सम्यक दर्शन में देखना और मानना है, और सम्यक दर्शन में देखना और सम्यक दर्शन में मानना है, और सम्यक चारित्र में आचरण। अभी आप इसको दोनों को एक मत करिए। ज्ञान दर्शन ये गुण अलग है, ये दर्शन क्या कहता है? देखना है। और ये सम्यक दर्शन जो यहाँ डिवीजन बदल करके चारित्र के घर में आ गया है, उसका काम है मानना। अब इसके बाद ये तीसरा चौथा आ रहा है, चारित्र का मीनिंग क्या है? आचरण करना, जस्ट टू पुट इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ।
अब वो आचरण के अंदर, पालन करने के अंदर आना चाहिए। 4 बात हो रही है बरोबर। अब चारों का हमारे जीवन में एवरीडे व्यवहार चल रहा है, प्रतिदिन हमारा व्यवहार इन चारों के साथ चल रहा है। लेकिन अगर गुण के हिसाब से चलेगा तो सीधा चलेगा। सम्यक शब्द का अर्थ है सीधा, इन द रियल फॉर्म, द थिंग वॉट एवर इज, तो एज इट इज फॉर्म मानना, दैट इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। बोलो शीतल बहन, मैंने क्या बोला है? सम्यक हमेशा सीधा चलता है, इन रियल फॉर्म जो આપણે દરરોજ જીવીએ છે અને જે ચારિત્ર કરીએ છે। बदलिए मन, कंसंट्रेशन रखिए, प्रॉपर वर्ड्स जो है शब्द पकड़िए और उनको ही रिपीट करिए। आप सम्यक हंसाबेन बोलो भाव से। जो जैसा है ऐसे मानना, बस वो ही सम्यक दर्शन। इधर आपने क्या किया है? जाना, इधर आपने देखा, अब इधर मानना। क्या है? जैसा है वैसा ही, एज इट इज फॉर्म स्वीकार करना। एज इट इज का मतलब आप समझ गए, जो जैसा है। अब कैसा है? आकाश को क्या कहेंगे आप? आकाश को दूसरा फॉर्म नहीं देंगे, आकाश को आकाश ही कहेंगे, जड़ को जड़ ही कहेंगे, चेतन को चेतन ही कहेंगे, माँ को माँ ही कहेंगे, माँ को पत्नी नहीं कहेंगे, पत्नी को माँ नहीं कहेंगे, बहन को बहन ही कहेंगे, बहन को पत्नी नहीं कहेंगे, पत्नी को बहन नहीं कहेंगे। ये क्या व्यवहार किससे चल रहा है हमारा? तो पूरा व्यवहार हमारी, हमने जाना है, हमने देखा है, हमने माना। क्या है कि नहीं? हर किसी के लिए, छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, वो रोता 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 अगर 100 लेडीज बैठी है तो उसमें से अपनी माँ के पास जाएगा कि किसी के भी पास चला जाएगा? माँ के पास जाएगा। तो वो कैसे पहचानता है? बिकॉज वो माँ है, जो जैसा है वैसा ही पहचानता है, इसलिए। अभी 4 महीने का बच्चा रो रहा है और यहाँ 100 लेडीज बैठी है, तो वो बच्चा क्या कर रहा है? उसका ज्ञान, उसका दर्शन, उसका सम्यक दर्शन, उसका चारित्र क्या काम कर रहा है? टू आइडेंटिफाई, काम करता है, जानता है, वो बाद में देखा और बाद में जानता है, बाद में देखता है और बाद में मानता है, और भेद भी करता है दूसरे, और दूसरे से अपनी माँ को भी भेद करता है। आइडेंटिफाई करता है। किससे कर रहा है? इधर 2 क्रिया हो रही है। वो जान रहा है अपनी माँ को अच्छी तरह से, व्हाट इज द नॉलेज ही हैव। फिर वो देख रहा है, 100 लेडीज को देख रहा है। अब लेडीज तो दिन में 4 बार साड़ी बदलेगी, ड्रेस बदल देंगे, लाल पीले बदल देंगे। अब बच्चा साड़ी देखेगा कि माँ का फेस देखेगा? माँ का फेस देखेगा। बरोबर देखा। तो देखना किससे है? दर्शन से, दर्शन से। जाना किससे? देखा किससे? ज्ञान से और देखना, उसकी जानना। रियल फेथ बिलीफ है, बरोबर। वो रोता जरूर है, रोता रोता बरोबर किसके पास जाएगा? जिसको माँ मान रहा है उसी के गोद में जाएगा। और जैसे ही गया, माँ की गोद में भी गया, अब माँ ने गोद में बैठा के हाथ घुमा दिया, बच्चा रोना चुप हो गया। ये क्या है? आचरण। तो बच्चे ने जाना, वो जानता है कि नहीं अपनी माँ को? वो देखता है कि नहीं? रोते रोते भी आंख में आंसू से अपनी माँ को पहचान रहा है कि नहीं? और उसके बाद वो मान रहा है कि मेरी माँ कौन है इसमें? आज मारी माँ छे, आज मारी मम्मी छे, बरोबर पहचानता है। और जैसे ही जाके गोद में बैठेगा, 1 मिनट में चुप हो जाएगा। चुप हो जाएगा। अब इतने छोटे बच्चे को, 2-4 महीने के बच्चे को किसने सिखाया? कौन सिखा रहा है? कहाँ से आया? तो भाई अंदर उस शरीर के अंदर 2 महीने का कि 4 महीने का, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन का है, उसका सम्यक दर्शन उसके अंदर गुण में पड़ा हुआ है।
वो बरोबर मानता है, जानता भी है, देखता भी है, मानता भी है। तो ये साइमल्टेनियसली उसकी क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? अब ये लौकिक व्यवहार में रोज हमारे पास बरोबर चल रही है। तो यहाँ सम्यक दर्शन ये अलग चीज हो गई, ये सम्यक ज्ञान अलग हो गया है। ये देखना, क्रिया करना, सूंघना भी है, देखना भी है, और सुनना भी है, सूंघना भी है, चाखना भी है, और ड्यू टू 5 सेंसेस तो हमको पता चलेगा ये देखने का। लेकिन अब ये काम करना है, अब इसका काम मानने का है। बोलो अब आप सुशील जी ये बताइए कि आप जितना जानते हो उतना मानते हो? अब मेरा प्रश्न क्या है पहले नक्की करो। अंकल यू आर ऑन म्यूट। जितना जानते हो उतना मानते हो नहीं मानते? अब आप ये पहले देखना है आपको कि आप जितना जानते हो उतना देख पाते हो। बहुत सीमित देख पाते हैं गुरुदेव। एक जानता भी है और देखता भी है। अब ये तीसरा है, नहीं जानते हुए भी देख रहा है। चौथा है, जानते हुए भी नहीं देख पा रहा है। जानते ही पूरा न जानता है और नहीं देखता है। आपको आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है? जानता है, देखता है, 4 डिवीजन लिखे हैं मैंने। देखता नहीं, जानता बोलो है, क्या क्या बोलो क्या શું લખ્યા છે? जानता है और देखता है नहीं है, जानता है और देखता भी है, जानता है नहीं है और देखता है, और जानता भी नहीं और देखता भी नहीं। गुरुदेव जितना जानते हैं सीमित, जितना जानते हैं उतना ही मानते हैं। अभी मानने की बात नहीं लिखी मैंने, देखने की बात बात लिखी है। पहले मैंने क्या लिखा है? देखना, जानना, पहले जानना। जितना जानते हैं उतना देखते हैं हम पूरा, जितना जानते हैं उतना नहीं देखते हैं, जितना जानते हैं उतना देखते हैं, जितना नहीं जानते हैं उतना वो देखते हैं, और जानते भी नहीं और देखते भी नहीं है। आप आकाश के बारे में जानते हो कि आकाश को देखते हो? आप आत्मा के बारे में जानते हो कि आत्मा को देखते हो? जानते हैं, देखते नहीं, देख नहीं सकते। अब नहीं देखते हुए भी आत्मा को जान तो रहे हो ना। आकाश को नहीं देख पा रहे हो लेकिन जान तो रहे हो। जो ठीक है पहले ये हिसाब करो ना। आपका जानना और देखना सबका बरोबर नहीं हो सकता है। इसके कर्म अलग है, इसके कर्म अलग है। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म। अब किसका कौन सा कर्म प्रमाण में कितना ज्यादा है किसको पता है। अब उस हिसाब से आपको ख्याल आ गया। अब आकाश को हम जानते जरूर हैं, देख नहीं पाते हैं, तो ना तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि नहीं देखना मतलब हमारा देखना नहीं है, हमारे में देखने की शक्ति नहीं है, कि आकाश का रूप भी नहीं है कि वो देखा जा सके। आत्मा को हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारा देखना संभव नहीं है कि आकाश को लिए आकाश का गुण ही नहीं है कि वो दिखाई दे, क्योंकि हमको देखना है आंखों से। आंखों के लिमिटेशन आ गए। आंख क्या देखेगी? लाल, पीला, हरा, काला, ब्लू, यही देखेगी। आंख तो रूप रंग को ही ग्रहण कर सकती है, और आत्मा तो लाल भी नहीं, पीला भी नहीं, हरा भी नहीं, काला भी नहीं, कुछ नहीं, तो आत्मा को कैसे देखेंगे आप? ये आत्मा के गुण है यहाँ पर। अब आत्मा कैसा है? अरूपी है। आत्मा कैसी है? अवर्णीय है, और रसी है,
अरसी। आत्मा अगंधी है, अस्पर्शी है, बोलिए पढ़िए आप। मंथन શું લખ્યું છે વાંચ। अरूपी अवर्णी अर्ती अरूपी है, आत्मा अवर्णी है, आत्मा अरसी है, आत्मा अगंधी है और आत्मा अस्पर्शी है। अ फॉर व्हाट? नहीं नहीं, जो दिखाई नहीं दे। हाँ, अ फॉर नेगेशन। क्या है? अगर आप अ निकाल दो तो रूपी है, रसी है, वर्णी है, गंधी है, स्पर्शी है, ये पुद्गल हो गया। शरीर कैसा है? शरीर रंग वाला है, शरीर वर्ण वाला है, शरीर रस वाला है, शरीर गंध वाला है, शरीर स्पर्श वाला है। जड़ का बना हुआ पुद्गल पदार्थ ऐसा है। और अ फॉर नेगेशन, अ हमने नेगेशन में लगाया तो आत्मा जो है अवर्णी है, उसका कलर नहीं है, अरूपी है, रंग नहीं है उसका, अरसी है, कोई इसका रस टेस्ट तो है नहीं आत्मा का। आत्मा अगंधी है, देयर इज नो स्मेल। फिर आत्मा अस्पर्शी है, अब उसको टच तो कर नहीं सकते आप। अरे एक ब्लाइंड आदमी, अंधा आदमी भी हर किसी कुछ को टच करके वो समझ लेता है। हम तो वो भी नहीं का, आत्मा के लिए तो ये भी काम का नहीं है। कोई आपको आत्मा टच करके बताओ कि हाँ साहब आत्मा ऐसी है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आत्मा को कैसे समझेंगे कैसी है कैसी है? फिर आप ये नहीं कहेंगे साहब नहीं दिखाई दे रही इसलिए आत्मा है ही नहीं, आकाश नहीं देखा तो इसलिए आकाश छे ज नहीं। ये लोगों ने जो बना दिया है तो अब वो एक अपोजिट हो जाएगा। ये क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का रियल मीनिंग सीधा क्या है? The thing in as it is form, you are believing also in the same form. वस्तु जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में मानना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलो शिल्पा बेन बोलशो। सम्यक दर्शन એટલે આત્મા જે સ્વરૂપમાં છે તે સ્વરૂપમાં માનવી એક્ઝેક્ટ। વેરી ગુડ। પણ આત્મા જ કેમ બોલ્યા બધા માટે? ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ, वस्तु, दरेक वस्तु। हाँ, दरेक वस्तु, दरेक के दरेक वस्तु कोई पण होय आत्मानी साथे संबंध નથી। પૂતગલને પૂતગલ જ કહેવાનું, જડને જડ જ કહેવાનું, ચેતનને ચેતન જ કહેવાનું, ધર્માસ્તિકાયને ધર્માસ્તિકાય જ કહેવાનું, લોકને લોક જ કહેવાય, લોકને અલોક नहीं। आप जो भी वस्तु है दुनिया की, कोई भी एक एटम्स भी है तो आपको एक एटम्स को भी एटम ही कहना पड़ेगा। यू कांट चेंज द नेम। आप कुछ भी बदल नहीं सकते। સાહેબ जी એક એક્ઝામ્પલ માં એપ્લિકેશન કરીને કહી શકાશે કે કઈ રીતે એને અપ્લાય કરવાનું આને? क्या આ કે સપોઝ જે વસ્તુને જે રીતે જ કહેવાય એને એક એક્ઝામ્પલ રીતે અપ્લાય કરીને કહેવાશે? हाँ तो कहवाय ना, एग्जाम्पल की बात तो है ना। अभी मैं डेफिनेशन किसकी कर रहा हूँ? सम्यक दर्शन। ये कौन सा है? ये दर्शन में फर्क करो, ये इंद्रिय दर्शन। हाँ। और फिर जब आत्मा दर्शन, जब कर्म का आवरण होगा तब इंद्रिय दर्शन बोलेंगे, कर्म का आवरण नहीं होगा तो आत्म दर्शन बोलेंगे। इसमें देखना है, सूंघना है, चाखना है, हाँ सुनना है, ये इसमें। लेकिन यहाँ आ गए, अब आपको सिर्फ मानना है, जस्ट टू बिलीव दैट इट इज दिस इज दिस। आकाश को आकाश मानना, जड़ को जड़ मानना, पुद्गल को पुद्गल मानना, चेतन को चेतन मानना, ये आपको वहां पर बरोबर क्लियर कट करना पड़ेगा। आप उसमें फिर जब आपका ज्ञान सही हो गया, आपका दर्शन सही हो गया, तो मानना गलत क्यों कर रहे हो? इसलिए हमने ये चार भेद डिवीजन क्या किए। कई लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं, कई लोग जानते भी हैं और परफेक्ट देख पाते हैं।
कई लोग नहीं जानते हुए भी देखते हैं, कई लोग बिल्कुल जानना ही नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है। संसार है ना, आखिर चारों डिवीजन, चारों प्रकार के लोग संसार में सब है। તો મહારાજ સાહેબ એક પ્રશ્ન આમાં કે સાંસારિક કન્ડિશન્સમાં ફોર એક્ઝામ્પલ બીજા પૂતગલો હોય કે બીજી કન્ડિશન્સ હોય સિચ્યુએશન્સ એમાં પણ वो भी उसमें भी जो सम्यक दर्शन एज इट इज़ जो है वो ही देखना, उससे भी सम्यक दर्शन कहा जा सकता है ये। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल दिया। आकाश को आकाश कहना है, एटम्स को एटम कहना है, पुद्गल को पुद्गल कहना है। तो शरीर को शरीर कहना कि शरीर को आत्मा कहना है। यानी दूसरा पर्सन हो तो उसको जो है वैसा देखना वो सम्यक दर्शन है। बिल्कुल। और मेरे जो विचार है कि वो ऐसा है वो निकाल दूं तो देयर इज डिफरेंस, राइट? कि मेरा इम्प्रेशन है कि वो ऐसा है, किसी ने बताया है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कंडीशन, तो वो सम्यक दर्शन हुआ, राइट? सब में सम्यक दर्शन आपको पहले कॉमन सेंस में समझिए। अब हम स्पेशल सम्यक दर्शन का डिवीजन करेंगे। अच्छा। लेकिन बेसिक तो पहले आपने कॉमन तो कर लिया ना। जब जैसा जाना है वैसा आपको, तो ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ये आपका आया इसके साथ कनेक्टेड हो गया। आपका ज्ञान सही है तो मानना सही होगा, आपका दर्शन सही है तो मानना सही होगा। ज्ञान आपका गलत है तो मानना गलत होगा, दर्शन आपका गलत है तो मान्यता भी गलत हो जाएगी। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये पहले स्पष्ट क्लियर करना है हमको। अब यहाँ पर जो है, पहले हम यहाँ से ही आएंगे ना। अब जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे? आत्मा के बारे में हमको ज्ञान नहीं है तो आत्मा की मान्यता भी हमारी गलत ही होगी। आपको मालूम है कि महावीर स्वामी के बदले जब इंद्र बुद्धि गौतम स्वामी आए तो वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा नहीं मानता हूँ। उनके पिछले वायु बुद्धि उनके भाई साहब आए, वो कहते हैं कि मैं तो शरीर को ही आत्मा मानता हूँ। क्या फर्क हुआ? कितना सालवा जी आप पूछ सकते हैं। ज्ञान नहीं है। माने छे नहीं। अब उनका ज्ञान जो था वो विपरीत था। आप यहाँ पर पहले लिखिए, अगर ज्ञान विपरीत होगा तो मान्यता विपरीत होगी, ज्ञान सही होगा तो मानना भी सही होगा। आ रहा है ख्याल में? ज्ञान विपरीत होगा तो मानना भी विपरीत होगा। ज्ञान अच्छा है ज्ञान विपरीत है तो मानना भी विपरीत होगा। हाँ, अगर आपको मानना सही मानना है तो ज्ञान आपको सही बनाना पड़ेगा। इसको भी ज्ञान को भी कैसा सम्यक ज्ञान बना रहे। जनरल संसार के व्यवहार में तो सब वस्तु है, आप जो देख रहे हैं। अभी बाहर निकल के आके ऊपर आकाश को देखिए, द ब्लू स्काई जो दिख रहा है वही आकाश है क्या? ब्लू जो आकाश दिख रहा है हमको तो वही आकाश है क्या? तो फिर आकाश अरूपी है तो ये ब्लू क्यों दिख रहा है फिर? आगे ख्याल, जब आकाश को हम अरूपी कहते हैं, अवर्णीय कहते हैं, आत्मा को अवर्णीय अरूपी कहते हैं, तो ये रूप रंग किसका दिखाई दे रहा है? जो भी नियम बना लो फिक्स, जो भी रूप रंग दिखाई देगा वो पुद्गल का दिखाई देगा, आत्मा का नहीं। शरीर का है तो शरीर पुद्गल का बना हुआ है, शरीर पुद्गल का पिंड है तो पुद्गल के रूप रंग दिखाई देंगे। अब इसको हम लाल पीला गोरा काला मत बोलिए, आप शरीर को बोलिए गोरा काला। ये भेद ज्ञान हमारा बहुत जरूरी है। अब मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार करके जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? वो इसी सम्यक ज्ञान के आधार पर जलाते हैं। आत्मा द्रव्य रूप से परमानेंट है, वो जलती नहीं है,
शरीर भूतल का बना पिंड नाशवंत है, शरीर ही जलता है तो शरीर को जलाना है। शरीर भूतल का पिंड है, शरीर के अंदर खंड खंड टुकड़े होकर के पर्याय का परिवर्तन होगा। आत्मा जाकर के फिर दूसरी पर्याय धारण करेगी, दूसरा शरीर धारण कर लेगी, तो आत्मा तो निकल जाएगी। अब वो तो अजर है, अमर है, न तो जलती है, न मरती है, न कुछ होता है उसका, तो वो तो कोई प्रश्न ही नहीं है उसका। तो ये क्या है आपका सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान है तो आपकी मान्यता बिल्कुल सम्यक होनी चाहिए। अब इससे विपरीत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये अक्षर बदल देता हूँ, इधर देखिए आप, अब ये अक्षर बदल गया आपका। अब यहाँ मानना, चलो बोलिए आप, शीतल बहन बोलिए, शिल्पा बहन, अभी मैंने बदल दिया है, जितना आप जानते हो उतना मानते हो। आप जानते हुए और मानते भी हो, आप नहीं जानते हुए भी मानते हो, और कुछ वर्ग ऐसा है कि न जानना है न मानना है, कुछ भी नहीं, दोनों में से। आवे छे भूपेंद्र भाई, समझ में आवे छे? बोलिए। जो जितना जानते हैं उतना मानते नहीं है, जितना जानते हैं उतना मानते भी है, और जितना नहीं जानते उतना मानते हैं, और कोई ऐसा है कि मानते भी नहीं है और जानते भी नहीं है। बोलिए मनोज जी, बोलिए आप। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ये आपको बोलना है। बोला माझी बोली तो गया, अब इसको आपको एग्जाम्पल के साथ बोलना जमेगा। सावला जी बोलिए। हाँ भाजी, मुझे पूछ रहे भाजी। મથેણ વંદામી સાવલા जी, મથેણ વંદામી સાહેબજી हाँ। મને આજ ક્વેશ્ચન હતો કે આના જે તમે ચાર કીધું એ ચારેના કઈ એક્ઝામ્પલ સાથે આપી શકો તમે? પણ તમે બોલી શકો? મારો એ જ ક્વેશ્ચન હતો ક્યારથી, હા, કે આપણે જાણીએ છીએ પણ જોઈ નથી શકતા, અને આપણે જાણીએ પણ છીએ, જોઈ પણ શકીએ છીએ, તો એના આત્માને જાણો છો કે જોઈ શકો છો? आकाश को जानते हैं कि देख सकते हो आप? આત્માને જાણીએ છીએ પણ જોઈ નથી શકતા, तो નથી જોઈ તો બરોબર છે, તો એમાં એક્ઝામ્પલ લેવાય, રાઈટ? नहीं देखने में आपका कारण है, आपकी आंख की शक्ति कमजोर है? नहीं, आत्मा अरूपी है इसलिए हम नहीं देख सकते। अरूपी बना ये गुण हुआ कि नहीं हुआ? अरूपी बने गुण कहाँ रहेगा? किसी न किसी द्रव्य में ही गुण रहेगा ना। बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं है और बिना द्रव्य का कोई गुण नहीं है। वरुण भाई नियम बोलो। बिना द्रव्य का कोई गुण नहीं है और बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बोलिए इसका नियम बोलिए, इसके आधार पर एग्जाम्पल बनेगा आत्मा का। बिना द्रव्य का गुण। साहब जी, आई एम थिंकिंग के बिना द्रव्य का। मंथन भाई बोलो। मनोज भाई, क्या बात आई अभी? बिना द्रव्य का गुण नहीं है और बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं है, तो आइए एग्जाम्पल में क्या आत्मा के साथ ये एग्जाम्पल घटाना हो तो कैसे बोलेंगे? सॉरी भाजी। Sorry, sir, can I try, Saib ji? Go ahead, you Parag, then you go ahead. Okay, so tiger ની quality છે ખાવાનું, killing other animals, so that is the gun, no? Okay. यहाँ गुण कौन सा? गुण किसको बोल रहा है? आप क्रिया बोल रहे हो, आप क्रिया मत बोलिए, गुण बोल रहा है यहाँ पर। हमारा साहब मैं बोलूं, आत्मा का गुण है समता का, तो जैसे हमने जो अगर वो समता नहीं रखेगा और क्रोध करेगा तो वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो जो गुण है आत्मा का उसी स्वरूप में हम देखेंगे तभी वो सच्चा रहेगा। आपको बेसिक प्रिंसिपल बैठाना है
गुण बिना गुण का कोई द्रव्य नहीं और बिना द्रव्य का कोई गुण नहीं। अब इसमें आत्मा को हम कैसे बैठाएंगे? तो आपको ये क्या बैठाना है? बोलो विजय भाई, बोलो। गुण सिवाय आत्मा रही न सके ने आत्मा सिवाय गुण न रही सके। સાહેબ જે આત્મા અનંત અસંખ્ય પ્રદેશાત છે અને અસંખ્ય પ્રદેશાતની અંદર એક એક પ્રદેશની અંદર અનંતા ગુણ રહેલા છે એટલે જ્ઞાન। अभी आप पहले आत्मा क्या है? द्रव्य है। हाँ, द्रव्य है तो उसका गुण कंपलसरी है। तो उसका गुण हो गया अरूपी। अरूपी से आत्मा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि भी आत्मा है। जब आत्मा है तो उसका आत्मा द्रव्य है, द्रव्य है तो गुण कंपलसरी है। अब आप ये गुण नाम दो, ज्ञान का नाम दो, दर्शन का नाम दो, चारित्र का नाम दो, इन गुणों की तरह से आपने अरूपी भी नाम दे दिया। अरूपी गुण है तो अरूपी बना, अपने आप में गुण तो है, अरूपी है, अवर्णी है, अरसी है, अगंधी है, अस्पर्शी है। तो गुण बिना द्रव्य के कहाँ रहेगा? बिना द्रव्य के कोई गुण रहता ही नहीं है। और जब आत्मा अरूपी आदि है तो गुण तो हो गए कि नहीं हो गए? अब गुण है तो उसका द्रव्य आत्मा है, ये प्रूव तो करना है ना हमको। वो नियम बैठा रहे ना, द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं। वी कैन प्रूव दैट। पहले बेसिक प्रिंसिपल बैठाओ, जो विषय बैठाना है उसी पर बुद्धि चलाओ। बोलो मनोज भाई, क्या समझ में आ रहा है? हाँ बाबूजी, मतिनंदन, आत्मा द्रव्य है बाबूजी, आत्मा द्रव्य है, आत्मा अरूपी है। तो बिना गुण द्रव्य नहीं है। बोथ आर इंटरलिंक्ड, बोथ मीन्स द सेम। हाँ, तो दोनों प्रूव करना है, आत्मा भी प्रूव करना है, अरूपी बना भी प्रूव करना है। बोलिए मंजू बहन, हिना बहन, अस्तिन कुमार, शोभा बहन, नहीं बोलो, कोई नहीं बोल रहे, सब दरवाजा बंद करके बैठे। सुशील जी बोलिए। महाराज साहब, जैसे आत्मा में, शरीर में से आत्मा जब चली जाती है तब फिर उसको जला देते हैं, तो उसका मतलब है कि वो जो अंदर जो चेतन द्रव्य था वो चला गया, तो उसका मतलब है वो अरूपीपना था, जो जीवन चैतन्यपना था वो चला गया। तो आपको क्या प्रूव करना है? आत्मा द्रव्य है और अरूपी है। आपको दो ही बात प्रूव करनी है बस। महाराज साहब, बोल सकता हूँ? अब सावला बोलो, તમે શું કહો છો? अरूपी पदे से आत्मा द्रव्य, आत्मा द्रव्य से अरूपी बना, एक से दूसरा दोनों से प्रूव हो रहे हैं। पर्यायी धारण करे છે। गुण कंपलसरी। साहब जी बोलो। अरे जल्दी बोलना चाहिए, टाइम बच जाएगा। ओके, हाथ से जब इशारा करता हूँ, हाथ से बोलता हूँ, साइन करता हूँ तो बोलना चाहिए। ओके, सो आत्मा का गुण अगंधी है और अस्पर्शी, वन ऑफ द गुण। सो when the body is dead, then that sparshipana is gone, then that touch does not matter. એટલે જે દ્રવ્ય વયું ગયું એટલે ગુણ બી વયું ગયું। નો, आत्मा द्रव्य है, अरूपी है, गुण कंपलसरी है। बोलू महाराज साहब? आत्मा गुण के बिना नहीं रह सकता और गुण आत्मा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन आत्मा का जो गुण है वो अस्वरूपी है, उसीलिए आत्मा अस्वरूपी है, क्योंकि वो गुण के बिना रह ही नहीं सकता। आत्मा का अस्तित्व ही अरूपी है। आत्मा अरूपी है, बिना द्रव्य गुण नहीं रह सकता है, गुण के बिना द्रव्य नहीं रह सकता है। बोलिए सुशील।
give आपके example. आत्मा का गुण नहीं बदलता मगर वो पर्याय बदलता। साहब जी द्रव्य आपके बगल में बैठे उनको बोलो बोलने को। मथेवंदामी साहब जी आत्मा का गुण है जानना, तो हम जान रहे हैं लेकिन उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसलिए वो अरूपी है। तो ये अभी आपने अरूपी पने से द्रव्य के रूप में आत्मा को सिद्ध किया। हाँ जी। और आत्मा को सिद्ध करके अरूपी पना सिद्ध किया। दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हो गए कि नहीं? दोनों ही प्रूफ हो गए। तो यहाँ पर हम जब चारों कर रहे हैं तो जो जानते हुए भी आप नहीं देख तो नहीं दिखाई देता है, फिर भी ज्ञान तो आपका सही है ना। ये कह रहे कि आत्मा हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम ज्ञान तो सही कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के लिए दिखाई देना नॉट कंपल्सरी। पर वो जानना चल रहा है, इट मीन्स वो द्रव्य है। हाँ जी, जब वो आप नहीं दिखाई, आकाश नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम जान रहे हैं, बिकॉज उससे क्या प्रूव हो रहा है कि द्रव्य तो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द्रव्य, सब्सटेंस का जो अपना अस्तित्व है वो बना हुआ है। हाँ जी, आपको ये सिद्ध करना है। अब कितने गुणों से हम आत्मा को सिद्ध कर देंगे? अब ये है गुण के अनुरूप उसकी क्रिया चलनी चाहिए। ज्ञान गुण છે તો જાણવું એની ક્રિયા છે, દર્શન ગુણ છે દેખવું એની ક્રિયા છે, ચારિત્ર ગુણ છે આચરવું એની ક્રિયા છે, માનવું એની ક્રિયા છે, અનંત વીર્ય ગુણ છે તો ઓલ ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટીઝ क्रियाशीलता એનું ગુણ છે। जी आ रहा है ख्याल में? सब गुणों के अनुरूप क्रिया। बोलो कौन बोले छे? भूपेंद्र भाई बोलो। જ્ઞાન દર્શન એ ક્રિયા છે, એ જાણવાનું ને દેખવાનું છે। જ્ઞાન ગુણ છે જ્ઞાન અને ગુણની ક્રિયા જાણવું। દર્શન ગુણ છે એની ક્રિયા દેખવું, ચારિત્ર ગુણ છે એની ક્રિયા માનવું આચરવું, વીર્ય ગુણ છે એનાથી એની ક્રિયા કરવાપણું કરતાપણું। એટલે પહેલા ગુણ બેસાડ્યું, હવે ગુણ પ્રમાણે ક્રિયા બેસાડો। બોલો મંથનભાઈ શું કહો છો? લીનાબેન આવડે છે? સમજમાં આવ્યું? નથી બોલવું એને। શિલ્પાબેન મથેવંદામી સાહેબજી બોલો। બોલો। આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે અને એની क्रिया है जानवानी। आत्मा का गुण दर्शन है और उसकी क्रिया है देखने की। आत्मा का गुण आचरण चारित्र है और उसकी क्रिया जानना और क्रिया करने की है। चारित्र उसका गुण है और जानना और क्रिया करना, मानना उसकी चारित्र उसका गुण है और जानना और क्रिया करना उसकी क्रिया है। કાકા જાણવું એ જ્ઞાન ગુણની ક્રિયા છે। બરાબર, જ્ઞાન એ ગુણ છે ને જાણવાની ક્રિયા છે, અને ચારિત્ર એ ગુણ છે और માનવાનું અને આચરણ કરવાનું એની ક્રિયા છે। બરોબર। અને અનંત વીર્ય એનો ગુણ છે અને એ પ્રમાણે શક્તિ છે એનો ક્રિયા છે, શક્તિ પ્રમાણે કામ કરવાની क्रियाशीलता जो है। अबे आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है? ये जो आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे, सब क्रिया करे, प्रत्येक गुण के अनुसार आत्मा अपनी प्रत्येक क्रिया करे, वही आत्मा धर्म है। बोलिए योगी बहन बोलो। મહારાજ સાહેબ, આત્મા એના ગુણ પ્રમાણે વર્તન કરે તો એ આત્મધર્મ છે। बोलिए मनोज भाई बोलो। भाई प्रत्येक गुण का वंदन करेंगे तो उसको आत्मा धर्म के, ज्ञान दर्शन चारित्र अवीर्य। आप दूसरे शब्द मत बोलो, इधर उधर मत बोलो। प्रॉपर मैथमेटिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स में आप फिगर चेंज नहीं कर सकते हो।
ओके ओके सॉरी भाजी। हाँ, तो क्या बोलना है? आत्मा के प्रत्येक, आत्मा अपने गुणों के अनुसार प्रत्येक क्रिया करे, वही आत्मधर्म है। अब लिखो, फटाफट लिखो जल्दी। अब ये हाई फिलोसॉफी का सब्जेक्ट है, तो ये हम तो एक एक सेंटेंस घूट घूट के आपके पास बुलाएंगे तो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। बोलिए शीतल, बोलो। आत्मा अपने अनुरूप गुण क्रिया करे ए आत्मा छे। आत्मा अपने गुणों के अनुरूप प्रत्येक गुणों के अनुसार आत्मा वर्तन करे वो ही आत्मा धर्म है। बराबर, बोलो वापस बोलो। आत्मा अपने गुण के अनुसार आचरण करे उसी को आत्मा धर्म कहते हैं, और जो आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे उसको अधर्म कहते हैं। उन्होंने डबल प्राइज लिया। क्या डबल प्राइज बोला उन्होंने, समझे क्या? बोलो हंसाबेन, शू कीधुं? बे सेंटेंस बोलो। आत्मा अपने प्रत्येक गुण के अनुरूप क्रिया करे उसे आत्मधर्म कहते हैं, और उससे विपरीत जो वर्तन करे उसे अधर्म कहते हैं। बस अब ये हो गया बरोबर, आपको सेटिंग बिल्कुल फिक्स डेफिनेशन हो गई। अब हमको हमारी डेली लाइफ में हमको बरोबर रोज देखना है, हम अपने गुण के अनुरूप क्रिया कर रहे हैं कि गुण से विपरीत क्रिया कर रहे हैं। मिक्स करते हैं। हाँ, तो अब ये कौन सा गुण है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के अंदर आपको एज इट इज फॉर्म में स्वीकार करना, मानना है। अब आपने अगर इससे विपरीत किया तो क्या होगा? अधर्म हो जाएगा। अधर्म। अब जब इससे हम विपरीत करेंगे तो ये जो मानना है वो नहीं मानना हो जाएगा। जब ये आपका पूरा जो है गुण आपसे विपरीत हो गया, अब क्या हुआ आगे? वो मानना, मानना मिथ्यात्व भी कह सकते हैं। बरोबर। अब क्या हुआ यहाँ से? जो हमारा सही गुण था सम्यक दर्शन, उससे हम सही मानते थे, अब ये उल्टा हो गया तो मानना ही नहीं है। पहले ये क्या कहता? आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है। अब ये क्या बोलेगा? आत्मा नहीं, भगवान नहीं, मोक्ष नहीं, कुछ भी नहीं है। बस अब क्या करना? इसका नाम हो गया मिथ्या। आ रहा है ख्याल में आपको? उल्टा है, उससे विपरीत भाव। तो जब विपरीत भाव का ये आपका आचरण आया आपने, तो यहाँ पर अभी हमने ये देखा कि अब तक जब हमारे में गुण के रूप में था, अब ये विपरीत हो गया तो क्या हुआ? ये मिथ्यात्व हुआ। तो मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ? जब ये कर्म के रूप में आ गया, अब यहाँ से कर्म के रूप में जो आया, ये क्या हुआ? कर्म हुआ। अब इसका काम जो है ये आप सामने देखेंगे। अब जो भी है वो नहीं मानना है। अब ये क्या करेगा? आप एक भी विषय लाओ, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, मोक्ष नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, धर्म नहीं, अधर्म, कर्म नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, लोक नहीं, परलोक नहीं। अब आप जो भी बोलो, इस सब के अंदर उसकी नेगेटिव मेंटालिटी बरोबर बनी हुई। आ रहा है ख्याल में? Yes. अब ये किसके कारण हुआ? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के कारण हुआ। मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व। जल्दी इधर उधर देखते, ध्यान नहीं रखते। जो है उससे विपरीत मानना, मानने से मिथ्यात्व हुआ, और नहीं मानने विपरीत भाव, नहीं मानने से ये दो कर देते हैं, दोनों डिवीजन साथ में आप क्लियर कर दो। अब यहाँ पर ये है, आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन।
अगर ये गुण के रूप में प्रकट है तो वो क्या कहेगा? आत्मा है, परमात्मा है, मोक्ष है, स्वर्ग है, नरक है, पुण्य है, पाप है, लोक है, परलोक है, मोक्ष है, धर्म है, सब है। ये अब ये पॉजिटिव है और इसमें से ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये क्या हुआ? अब विपरीत हो गया ऐसा। अब हमारा नंबर इसमें है तो हम बरोबर मान रहे हैं, अगर इसमें है तो ये हमारी स्थिति है। बोलो आई क्यों ख्याल में आवे छे? बोलो भूपेंद्र भाई समझाए छे? बोलो। मध्य वंदामी। આ તમે ભૂપેન્દ્રભાઈને બોલવા દો માજી। ઓકે ઓકે તમે એમને કેમ નથી બોલવા દેતા? એમને તો આપણે બોલનું છે કાકા નું કાઢવા વિપરીત વિપરીત થી જે હોય તો એ મિથ્યાત્વ થયું, જે એના ગુણો હોય એના વિપરીત થી બોલીએ તો એનું મિથ્યાત્વ થયું, મિથ્યાત્વ થયું અને માનીએ તો એનું શું થાય? सम्यक सम्यक ज्ञान થયું અને सम्यक दर्शन सम्यक आत्मा गुण, आत्म गुण यदि आपका बरोबर प्रकट है तो आपकी पॉजिटिव मेंटालिटी है। यू आर रेडी टू बिलीव ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि दिखाई दे तो मानना है। आत्मा नहीं दिखाई दे तो भी आप मानेंगे, मोक्ष नहीं दिखाई देंगे तो यहाँ बैठे मानेंगे आप। लेकिन ये नाम का ये कर्म का आवरण आ गया तो आवरण आ गया तो ये उल्टा बोलेगा, वो मिथ्यात्व हो गया। हाँ तो मिथ्यात्व શું બોલશે? વિપરીત ઊંધું જ બોલશે। ધર્મ નથી, અમેરિકામાં ત્યાં મોક્ષ નથી, अमेरिका में उल्टा बोलने वाले है कि नहीं? मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। There is no soul, there is no God, there is no heaven, there is nothing। अब वहां पर भी बोलने वाले है कि नहीं? तो मिथ्यात्व हो गया। हाँ तो बस अब मतलब ये हो गया, ये हो गया, दो प्रकार के लोग हो गए। अब इसमें क्या है? ये कर्म है और ये आत्मा का गुण है। अभी हमने क्या बात की? आत्मा पोते पोताना गुण प्रकार प्रमाणे बधी क्रिया आचरण करे तो धर्म, अने आत्मा बधुं ज पोताना गुणथी विपरीत आचरण करे तो अधर्म। आत्मा पोताना गुण प्रमाणे करे तो ये धर्म, અને આત્મા એને વિરુદ્ધમાં કરે તો હવે તમે તમારા શ્રીમતીજીને કહો તમને બોલવા દે, ચાન્સ આપે તો એવું નથી। બોલીએ સાવલાજી, હવે બોલો સાવલાજી તમે। આત્મા પોતાના ગુણ પ્રમાણે વર્તન ને પ્રત્યેક ક્રિયા કરે તો એ આત્મગુણ થયો, અને જો એનાથી કાંઈ પણ વિપરીત કરે તો એ આત્મધર્મ થયો। સોરી મીઠામી ટુકડા, આત્મધર્મ થયો, એનાથી વિપરીત કરે તો એ અધર્મ થયો, એટલે મિથ્યાત્વ। बस अब वो विपरीत करना अधर्म हो गया। विपिन भाई बोल। आत्मा एना गुण प्रमाणे करे ते आत्मधर्म कहेवाय અને આત્મા એ ગુણથી વિપરીત કરે તો એ અધર્મ કહેવાય। बरोबर। अब हमको क्या करना चाहिए? ये डिसीजन हो गया। हाँ साहब, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन फाइनल हो गया। बस अब हमको पहले पॉजिटिव मेंटालिटी तैयार करनी है। मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं आत्मा को नहीं देख पा रहा हूँ, फिर भी महावीर के वचन के अनुसार मानने के लिए तैयार। मैं आत्मा को देख, आप वहां पर ये मत लगाओ कि नहीं 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 मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा साहब, मुझे नहीं दिखाई देता है, नहीं जानने में आता, तो मैं ऐसे क्यों बोलूं कि महावीर स्वामी के हिसाब से
तो आप अपने हिसाब से करो। जब आत्मा अरूपी है, अवर्णीय, अगंधी, रसस्पर्शी है, जब दिखाई तो देने वाली नहीं है, तो फिर आपको मानना कि नहीं मानना? मानना। महावीर स्वामी के नहीं वचन दिखाई के देती अनुसार है, मानना। ये क्यों महावीर मानना है? स्वामी के क्यों वचन मानना के है कि अनुसार। आत्मा जो भी अरूपी है वो कभी दिखाई देने वाला है ही नहीं, आंखों से तो दिखने वाला नहीं है, फिर भी हम उसको ना थोड़ी कह सकेंगे। तो नहीं दिखाई देते हुए भी ना नहीं कहना है। नहीं दिखाई देना ये उस पदार्थ का गुण है। आत्मा नहीं दिखाई देती है, अरूपी, ये उसका गुण है। आकाश नहीं दिखाई देता है, अरूपी बना है, ये आकाश का गुण है। तो आपको बरोबर लैंग्वेज यूज करनी है कि आकाश नहीं दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है, धर्मास्तिकाय नहीं दिखते हैं, अधर्मास्तिकाय नहीं दिखता है, ओनली एक ही पुद्गल है कि जो दिखाई देता है। सिर्फ अकेला एक पुद्गल ही ऐसा है कि जो रूपी है वो दिखाई देता है। तो जो है वो बोलो, ये सम्यक दर्शन है। आप बोलिए पुद्गल रूपी है, पुद्गल दिखाई देता है, पुद्गल को हम सुन सकते हैं, पुद्गल को सुन सकते हैं, पुद्गल को जो है स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा है, ऐसा है। तो दोनों के लिए सम्यक दर्शन ही तो हुआ। फिर हमारा नियम ये सम्यक दर्शन का है, द थिंग इन एज इट इज फॉर्म, द थिंग इन वॉट एवर द रियल फॉर्म। अब उस वस्तु का रियल फॉर्म ही तो हमको स्वीकार करना है। बात तो इतनी सी है। अब ये आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, अब ये कर्म का नेचर बन चुका है। अब इधर से इसमें आना है कि इसमें से इधर जाना है? सम्यक दर्शन में आना है। सम्यक दर्शन में आना। बोलो स्वभावे बोलो, તમે ક્યારેક કેટલીક વાર બોલવાની કોશિશ બોલીએ। बोलो प्रवीण जी, अभी आए क्या? चलो ठीक है, आए तो भी सही, लेट आए तो लेट सही। नहीं सर, अभी ऑफिस से आया हूँ साहब जी, अकेला था, कोई भी नहीं थे। हाँ धन्यवाद। चलो पूरा सुन लेना, बाद में ऑडियो पूरा हाँ नहीं रात में ही देखता हूँ, पूरा कंप्लीट करूंगा। हाँ बोलिए। अब कौन बोलेगा? मंजू बहन, शोभा बहन। बोल। हाँ चलिए, अब ये हम क्या करना चाहते हैं इसमें से, ये हमारे पास बड़ी बात आ गई। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वही आत्मा का है, आत्मा के गुणों का है। अब हमको गुण की तरफ जाना है। अब हमारी कक्षा इस समय ये हो चुकी है, ऐसी कक्षा बन चुकी है, तो बन गई तो आखिर उसको बदलनी तो पड़ेगी कि नहीं? कर्म के आवरण तो आ गए, अब आ गए तो उसको हटा देंगे तो आत्मा का ओरिजिनल रूप तो प्रकट हो जाएगा। अभी आपने क्या सीखा है? द्रव्य स्वरूप में आत्मा परमानेंट है, गुण भी आत्मा के अस्तित्व में परमानेंट है, गुण भी कभी नष्ट तो होते ही नहीं है, द्रव्य भी कभी नष्ट होते ही नहीं है। बोलो मनोज जी, 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस बोलो। द्रव्य परमानेंट और गुण भी कभी नष्ट होते नहीं है, परमानेंट। स्वरूप में द्रव्य स्वरूप में परमानेंट है, गुण स्वरूप में परमानेंट है, और द्रव्य स्वरूप भी कभी नष्ट होता ही नहीं है, और द्रव्य स्वरूप कभी नष्ट होता नहीं है, और गुण भी कभी नष्ट होते हैं। गुण भी कभी नष्ट होते ही नहीं है। जब गुण नष्ट नहीं होते हैं तो उल्टा क्या हो रहा है? तो गुणों के ऊपर आवरण आने से गुण विपरीत हो जाते हैं। You might be knowing that when the clouds are coming and they are covering the sun, the clouds can cover the sun, not the sun is damaged, not the sun, कोई अपनी तरफ से सूर्य नष्ट तो हुआ ही नहीं है, but the black clouds come, you see, they are coming and they are just covering the sun. तो उससे क्या होता है? પણ આપણે અહીંયા ધોળા દિવસે અંધારું થઈ ગયું, ભર બપોરે જે છે અંધારું પડી ગયું,
हाँ व्यवहार केम करिए छे तो वैसे ही आत्मा के ऊपर कर्म के आवरण आते हैं, लेकिन कर्म अनंत काल रह करके भी आत्मा के एक भी गुण को नष्ट नहीं कर सकते हैं। बोलिए सुशील जी, बोलिए, आपके श्रीमती जी को बोला। महाराज जी मथुरानामी साहब जी, मेरा नाम सुनीता है। अच्छा बोलिए, बहुत धन्यवाद। साहब जी, आत्मा के गुण कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, वो उस पे आवरण आ जाता है, कर्मों का आवरण आ जाता है, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होते। आवरण आता है तो हम विपरीत आचरण करते हैं, उसको गलत मानना करते हैं। कर्म के आवरण अनंत काल तक रह भी जाए तो भी आत्मा के एक गुण को भी संपूर्ण नष्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। पारुल बहन बोलो, ये सेंटेंस बोलना। कर्म के आवरण आत्मा के ऊपर आते हैं, लेकिन जितने भी कर्म के ऊपर आवरण आते हैं, आत्मा के ऊपर आवरण आते हैं, okay, let me repeat it. No matter how many karmas are creating an avran on the atma, the gunas are never destroyed. The gunas are always stayed within the atma. Not only how many karmas, but how much time of the karma. કર્મ અનંત કાલ સુધી રહી જાય તો પણ આત્માના એક ગુણને પણ નષ્ટ કરી શકે એમ નથી. If the karma will remain for infinite time, but they can't damage the one single virtues of soul. બોલો શિલ્પા બોલો. આત્મા ઉપર કર્મનું આવરણ આવી જવા છતાં આત્માના એક પણ ગુણને નષ્ટ કરી શકતું નથી. અનંત કાલ શબ્દ બોલો ને. અનંત કાલ તક. અનંત કાળથી આત્માના ગુણ પર આવરણ કર્મનું આવરણ આવી જાય તો આત્માનો એક પણ गुण को कभी नष्ट कर ही नहीं सकते। ये बोलिए पहले आप, पूरा सेंटेंस बोलो। अनंत काल तक आत्मा पर जो कर्म है, एक भी कर्म अनंत काल तक रहेगा तो भी आत्मा का एक भी गुण नष्ट नहीं कर सकता है। अनंत काल मतलब कर्म भी आत्मा पर अनंत काल तक रहते हैं। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप में भी अनंत काल तक रहती है, आत्मा के गुण भी अनंत काल तक रहते हैं। 3 सेंटेंस है, बोलिए सावला जी। આત્માના ગુણ પણ અનંત કાળ સુધી રહે છે, દ્રવ્ય પણ અનંત કાળ, આત્મા પોતે પણ અનંત કાળ સુધી રહે છે. કર્મનું આવરણ આવી જવાથી અનંત કાળ સુધી કર્મનું આવરણ આવી જવાથી એમના કોઈ પણ ગુણને નષ્ટ નથી કરતા. આત્માનો કોઈ પણ ગુણ નષ્ટ નથી. બોલો હંસાબેન બોલો. આત્મા અનંત કાળ સુધી છે, એની પર રહેલા કર્મોના આવરણો અનંત કાળ સુધી છે અને એના ગુણો પણ અનંત કાળ સુધી છે. બહુ સરસ. આ તન હવે માજી પેલી સાડી વાળા આ તન આ સેન્ટેન્સ બોલી જો. ચાલો નહીં બોલેગે. आत्मा मंथन आत्मा अनंत आत्मा पर कर्मों मंथन बोलो। चलो अब क्या हम बात जिसकी कर रहे थे हम, तो कर्म भी अनंत काल से, ये कौन सा कर्म है? मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, ये भी अनंत काल से। इतने अनंत काल से ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म आत्मा पर रह करके भी बेसिक गुण जो आत्मा का सम्यक दर्शन का है वो नष्ट नहीं कर पाए। अब इतने आत्मा के सब गुणों पर कर्म आएंगे, सब गुणों पर कर्म के आवरण आएंगे। एक भी गुण अभी हमारा बिना कर्म का नहीं है। और
अनंत काल से ये परिस्थिति चल रही है, फिर भी अभी तक हम जो है गुणवान बने हुए हैं। अभी हमारे कर्म जो है आत्मा के स्वरूप को नष्ट नहीं कर पा रहे, तो कभी होना भी नहीं है। अब ये महावीर के शब्द है और महावीर के शब्दों पर आपको बरोबर श्रद्धा बैठ जाए। महावीर ने जो कहा है, जैसा कहा है, जो प्रिंसिपल बेसिक तैयार किया, वो हमारी मान्यता शुद्ध बैठ जाए, तो ये सम्यक दर्शन। बोलिए सुनीता बहन जी, बोलिए। की वाणी में जो भी आया है, जो उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल सत्य, वो हमारी मान्यता में सही बैठ जाए, तो वो ही सम्यक दर्शन है। बोलिए अब क्या करना, दो में से जैसे पदार्थ है वैसा मानना सम्यक दर्शन, या जैसा महावीर ने कहा वैसा मानना सम्यक दर्शन? दो में क्या डिफरेंस हो रहा है? बोलो प्रवीण जी, दो में क्या डिफरेंस आ रहा है? महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान से बताया है, इसलिए हमारे पास आवरण लगे हुए हैं, तो महावीर ने जो बताया है वही सम्यक दर्शन। अभी आपको सेंटेंस सही बनाना पड़ेगा। એક ભગવાન મહાવીરે બતાવેલું છે અને એક આપણી માન્યતા પ્રમાણે આપણે પદાર્થને જોઈએ છીએ। मैंने क्या पूछा है? आपने पूछा कि दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें मैंने क्या क्या पूछा? दो क्या पूछा? कि हम जो देखते हैं और महावीर भगवान ने जो बताए उसमें डिफरेंस क्या है? जो पदार्थ है उसमें मानते हैं और जो महावीर स्वामी ने किया है वो हम मानते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। हमें गुजराती बोलो तो चोखू बोली अक्षर। किया है नहीं, क्या बोलना है? कहा है। कहा है। જે પદાર્થ છે એને આપણે માનવાનું છે કે પછી મહાવીર સ્વામીએ કીધું છે એ આપણે માનવાનું છે? એ તમારો ક્વેશ્ચન છે, બરાબર? हाँ, बरोबर है, बरोबर है। शीतल बहन, आप इसका आंसर दे सकते हैं? મને પોતાને ક્વેશ્ચન ડિફિકલ્ટ લાગે છે। नहीं, आप रिपीट कर सकते हो तो रिपीट करिए। મહાવીર ભગવાનનો પ્રિન્સિપલ જે સમ્યક દર્શનનો જે છે એના ડિફરન્સમાં જે આપણે પદાર્થનો જે સમ્યક દર્શન છે એ બેનો ડિફરન્સ શું છે, એ તમારો ક્વેશ્ચન છે? मैंने प्रश्न ये पूछा है, पदार्थ जैसा है वैसा मानना सम्यक दर्शन है, या महावीर ने जो कहा है वैसा मानना सम्यक दर्शन? महावीर स्वामी ने जो कहा वो मानना। दोनों सच है, दोनों ही सच है। महावीर हमारे पास आवरण लगा हुआ है। આપણે એ રીતે માનીએ છીએ અને મહાવીર સ્વામી ભગવાને પણ આપણને એ રીતે જ કીધેલું છે, એટલે બંને સાચા नहीं કહેવાય। गुरुदेव, महावीर स्वामी ने पदार्थ का सत्य स्वरूप जो है वो हमको कहा है, वो ही सम्यक दर्शन है। अरे मैं ये कहता हूँ दोनों का दोनों सम्यक दर्शन है। करेक्ट। पदार्थ अपने आप में एज इट इज फॉर्म में जैसा वैसा मानना भी सम्यक दर्शन है, और महावीर ने जो कहा है वो मानना भी सम्यक। महावीर ने जो कहा है वही, क्योंकि उसने देखा है, हम देख नहीं सकते, इसलिए उनको जो देखा है वही हम सम्यक दर्शन मान सकते हैं, क्योंकि वही उन्होंने ही सत्य स्वरूप बताया है। उनके बिना तो हम देख नहीं सकते सत्य स्वरूप। आपको देखना नहीं है, मैंने क्या कहा, पदार्थ जैसा है वैसा मानना ये भी सम्यक दर्शन है कि नहीं? पहले है। The thing in its own real form, and you are believing in the same real form, that is also the सम्यक दर्शन। Same thing Mahavir Swami had told, and you are believing, that is also the सम्यक दर्शन। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। पदार्थ से पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही महावीर स्वामी ने कहा है। करेक्ट। तो महावीर स्वामी के वचन के अनुसार माने तो भी सम्यक दर्शन,
और एज इट इज फॉर्म ऑफ पदार्थ का माने वो भी सम्यक दर्शन। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट। लेकिन हमको पदार्थ का वैसा स्वरूप हमारे नॉलेज में कब आएगा? बिना हम एकदम महावीर को एक तरफ छोड़ दें, महावीर को एक साइड में रख दें, तो महावीर के बिना हमको आत्मा का, आकाश का, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का, इन सब का रियल फॉर्म एज इट इज फॉर्म वो हमारी समझ में कैसे आए? जब आवरण चला जाएगा तो आवरण चला जाएगा तब। बराबर। तो ये है कि हमारा मानना तो दोनों ही है। अब मानना तो पदार्थों को है, तो महावीर को बीच में क्यों ला रहे? क्योंकि हमको उन्होंने केवल ज्ञान से जाना है, उन्होंने केवल ज्ञान से जाना है, मानना पड़ेगा। बोलो भूपेंद्र भाई। म्यूट में है आप। म्यूट में है आप भूपेंद्र अंकल। हाँ, दोनों तरफ से विचार कर रहे हैं। जब मानना तो पदार्थों को ही है, आत्मा, मोक्ष, परमात्मा आदि, तो फिर महावीर को बीच में लाने की जरूर क्या है? क्योंकि उसने अपने उन्होंने केवल ज्ञान से देखा है। अगर हम महावीर को बीच में न लाए तो साहब जी, अभी हमारी आत्मा पर कर्मों का आवरण है, इसलिए हमारा जानना देखना पूर्ण नहीं है, तो इसलिए हमको उनका सहारा लेना पड़ता है, हमें वीतराग वाणी का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, तो अभी अगर हम महावीर को बीच में न लाए तो फिर महावीर के सिवाय दूसरा कौन है कि जो हमको इस पदार्थों का रियल फॉर्म एज इट इज फॉर्म सत्य कौन समझाए? खुद आत्मा ही अपने आप। जितना पदार्थ का समझना जरूरी है, उतना ही पदार्थ का रियल फॉर्म, बिल्कुल यथार्थ सत्य स्वरूप समझना, मानना, जानना वो ज्यादा जरूरी है। अनंत ज्ञान। हाँ, तो वो अभी अनंत ज्ञान मत बोलो। अभी आपको पहले ये देखना है कि आपको पहले महावीर अगर हम बीच में ही न लाए तो आत्मा का स्वरूप कौन दिखा? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। शुद्ध ज्ञान नहीं वो है ही नहीं। કે અત્યારે તમે અમને શીખવાડો છો એટલે અમને ખબર પડે છે કેમ વે કે ભગવાન આપણને જે કહી ગયા છે એમને એની વાણીથી એટલે આપણે કરી શકીએ છીએ। तो बात यही आई ना, अभी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम महावीर को बीच में न लाए तो हम तो पदार्थों को देख नहीं पा रहे, जानना जरूरी है पहले। हम पदार्थों को जान नहीं पा रहे, हम पदार्थों को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम अगर बिना महावीर के ही आत्मा, आकाश आदि पदार्थों को जानने मानने जाएंगे, देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक। अब वो गलत हो सकता है, अनर्थ हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए। जैसे महावीर के सामने वायुभूति आए तो उन्होंने कहा मैं तो शरीर को आत्मा मानता हूँ। मैं ना नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा नहीं है, मैं तो मानता हूँ, लेकिन मैं शरीर को ही आत्मा मानता हूँ, ये शब्द उन्होंने कहे। अब क्या करना? उन्होंने शरीर को आत्मा कह दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। जबकि उल्टा हो गया, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। बोलिए शिल्पा बेन, 4 सेंटेंस बोलो। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। बरोबर, आत्मा से शरीर भिन्न है, और शरीर आत्मा भिन्न है, और शरीर आत्मा भिन्न है। और आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए समझने में, हमको अच्छी तरह ये समझ में आ जाना चाहिए हम आत्मा और शरीर का भेद कर रहे हैं। वेद ज्ञान की रेखा है, वेद ज्ञान में आपको ये स्पष्ट स्वीकारना है आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। बोलिए मनोज जी, बोलो।
हाँ बाजी, आत्मा शरीर नहीं है बस, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर के सर्वथा भिन्न नहीं है, एंड शरीर आत्मा के सर्वथा भिन्न नहीं है। क्या बोला उल्टा, नहीं क्यों लगाए? डिफरेंट बाजी, आत्मा आत्मा and शरीर, आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। मैं बोलूं महाराज जी? सॉरी बाजी, अच्छा फोर्थ सर्वथा भिन्न, सर्वथा भिन्न है। व्हाट डज सर्वथा भिन्न मीन? मैं बोलूं? बोलो हंसाबेन बोलो। आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर से आत्मा सर्वथा भिन्न है, ऐसे ही आत्मा से शरीर सर्वथा भिन्न है। वेरी गुड। अभी आज फर्स्ट नंबर आया आपका, पहला प्राइज आया। क्या यहाँ से कौन सा? मैं बोलूं महाराज जी? सर्वथा क्या हो आत्मा गया? शरीर नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, और शरीर शरीर आत्मा से भिन्न है। આટલી વારમાં તો વડોદરા भिन्न આટલી વારમાં વડોદરાથી મુંબઈ 4 વાર જઈને આવી જવાય। મારાથી તમારાથી થોડું થોડું આવડે છે, બહુ સરસ સમજાવો છો તમે। તમને બેસતું નથી ને, વાત ત્યાં છે, બેસવું જોઈએ કે નહીં? मैं ये घुटा रहा हूँ, मेहनत करके घुटा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि बरोबर फिट बैठना चाहिए, एक फिट होना चाहिए। बोलो भूपेंद्र भाई, હવે તમારા બહુ cool। આત્મા શરીર નથી, શરીર આત્મા નથી, શરીરને સર્વાધિપતિ જુદો છે આત્મા, અને આત્માને સર્વાધિપતિ જુદો, શરીર જુદું છે। હવે તમારા મિસેસ ને કો બોલે? આત્મા જુદો છે, શરીરથી જુદો છે, શરીર આત્માથી જુદો છે, અને આત્મા शरीर से सर्वथा भिन्न है। કાકા શીખવાડો એમને, તમે સાહેબજી હું છે ને મેં સાંભળ્યું નતું એટલે। લો હવે કાકા સમજાવશે તમને ત્યારે। शरीर सर्वथा ये 4 सेंटेंस आप लिख लो, लिख लो, और बिस्तर पर सोने के पहले आप इसको 20 मिनट तक बरोबर रिपीट करें, और देन यू विल रियलाइज ज्ञान का मेडिटेशन हो जाएगा। अब ये सारे सेंटेंस हमको मेडिटेशन में काम लगने वाले। अभी तक तो मैं खाली नवकारी सिखा रहा हूँ मेडिटेशन में, और जब ये सेंटेंस हम घुटेंगे और रटेंगे तब आपका मेडिटेशन अलग टाइप का हो जाएगा। एंड दैट ओनली नॉट टू स्पीक द सेंटेंस बट टू रियलाइज द सेंटेंस, रियलाइज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, तब वो आपका मेडिटेशन आत्मा का मेडिटेशन होगा। अब आप अंदर रियलाइज करोगे, हूँ शरीर नहीं, शरीर आत्मा नहीं, शरीर थी आत्मा साव जुदो छे, आत्मा थी शरीर साव जुदो छे। अभी आप जब तक आंख में नींद नहीं आ जाए वहां तक सोते सोते आप रिपीट करते जाएंगे, फिर आप रियलाइज करेंगे, मेडिटेशन हो जाएगा आपका। ये भेदक ज्ञान का मेडिटेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। नाउ यू आर लर्निंग, सो यू आर गेटिंग द नॉलेज, but if you will realize it, then you will do the meditation. With the help of meditation you will realize. So the first the knowledge is important, then the realization is important. So without the knowledge you can't realize, and if the knowledge will incorrect, the wrong knowledge, then your belief will be also wrong. Both the things. आ रहा है समझ में?
આ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન થયું તો મિથ્યા શ્રદ્ધા થશે અને જ્ઞાન સમ્યક થયું તો જ સાચું સમ્યક દર્શન થશે. અરે સમજ में બોલો યોગી બેન બોલો શું સાચું જ્ઞાન હશે તો જ સાચું દર્શન થશે, નહીં તો મિથ્યાત્વ થશે. જ્ઞાન મિથ્યા હશે તો મિથ્યાત્વ થશે અને જ્ઞાન સાચું હશે તો જ સમ્યક દર્શન થશે. બરોબર, સરસ સરસ, સારું બોલો. अब shall I stop here? Anybody, those who want to ask the question? Now the discussion session is start. સાહેબ મથાણી વંદામી એક પ્રશ્ન છે પણ થોડોક ઓલો છે. આવી જે સમ્યક દર્શન ને મિથ્યાત્વની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ છે એ ઘણા બીજા સંપ્રદાય પણ એવી જ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે કે તમે જો કે કેવળ જ્ઞાની નથી હોતા ને એ લોકો કદાચ કેવળ જ્ઞાની બિલીવ બી કરે પણ ભગવાન કે ગોડ કે એવા કન્સેપ્ટમાં આવી જ આર્ગ્યુમેન્ટ હોય કે તમે જો if you believe then you will know and realize, otherwise will not. એટલે there is some thing પણ કેવલ Not first to believe, just first to know thyself, then to believe. अच्छा, हाँ, पहले बिलीव नहीं आती है, पहले नॉलेज आता है, then believe. ओके. मथाणी वंदामी महाराज साहब, एक क्वेश्चन जो अभी चेक कर नहीं पा रहे हैं अटेंड, उन्होंने पूछा है कि जैसे आत्मा एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है, तो जैसे इंद्र है तो आपने बताया था कि वो 5, 50, 60 स्वरूप कर सकते हैं, तो वो एक आत्मा कैसे वो कर सकते हैं, उनका क्वेश्चन था. वैक्रिय शक्ति और वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर करते, वो अपनी आत्मा तो एक अखंड असंख्य प्रदेशी है, ये वो तो वही रहेगी. हाँ. लेकिन उनको वैक्रिय शक्ति होने के कारण वो अलग अलग बना, वो वैक्रिय लब्धि है ना उनकी, तो वैक्रिय लब्धि के कारण वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर के अलग अलग बना सकते, उससे कोई उनके आत्मा के खंड नहीं हो रहे, प्रदेश नहीं टुकड़े हो रहे. ओके ओके, थैंक यू. क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो अपने क्वेश्चन वन बाय वन. महाराज साहब जी, ऑलरेडी अगर ये मिथ्यात्व हमारे में आ गया है ज्ञान दर्शन आचरण तक और ये हो रहा है, फिर हम टर्न कैसा ले कि आस्ते आस्ते सम्यक दर्शन आए, ये उल्ट आचरण में कैसे लाए, क्योंकि अभी तो मिथ्यात्व का आचरण है, तो कैसे चेंज करें? अब इसी की प्रक्रिया है, सब्जेक्ट यही चालू हुआ है, यही सब्जेक्ट चालू हुआ है, लेकिन आपको सबको घुटाने में बोलाने में मेरा 1.5 घंटा का है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ फास्ट. हाँ जी, एक को घुटाना पड़ता है. बोलो महाराज साहब, और एक है कि ये अगर हम मिथ्यात्व में हो तो ये क्वेश्चन ही कैसे आए? मैं तो हमेशा मेरा तो ज्ञान सही होना चाहिए, मिथ्या थोड़ी होता है, मेरा दर्शन भी सही है, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा मेरा कि मेरा मिथ्यात्व है? मैंने, क्योंकि मैं तो जी रहा हूँ उसी में, तो वो तो सही रास्ता ही, मेरा रास्ता तो गलत हो ही नहीं सकता, यही बिलीफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये पहला प्रश्न, फर्स्ट स्टेप कैसे आए कि मिथ्यात्व को जाने कैसे हम? There are 25 kinds of મિથ્યાત્વ નો મહારાજ સાહેબ, 25 જાતના મિથ્યાત્વ છે ને. वो उसकी ब्रांच से जितनी निकालेंगे उतने हो जाएंगे. ब्रांच में फिर अलग अलग सब मिथ्यात्व के भेद प्रभेद आ जाएंगे.
लेकिन अभी आप विजय भाई 70 की एज में आकर के आप सम्यक भी बनो, लेकिन 60 में क्या थे, 50 में क्या थे, 40 में क्या थे, 30 में क्या थे? उस दिन आपका नॉलेज, ज्ञान, मान्यता सब सही था क्या? नहीं था। के बांधे हुए कर्म तो अभी आत्मा पर सॉलिड पड़े हैं, उसका क्या करना? कर्म की टाइम लिमिट बहुत लंबी है, ये कर्म बहुत लंबे टाइम के पड़े हुए अंदर स्टॉक में है। अब उन कर्मों का क्षय तो करना पड़ेगा ना। आज आपकी मान्यता सुधर गई, बदल गई, लेकिन इतने जन्मों तक, इतने वर्षों तक जो हमारी रॉन्ग बिलीफ की मान्यता मानते हुए हम आए हैं, अब वो कैसे सुधारना? महाराज साहब, जाने तो सुधारे ना, जानना ही यही है। मैं तो मिथ्यात्व में ही हूँ अभी तो, मतलब जानना जो है वो पहली फर्स्ट स्टेप है ना, कि कोई, क्योंकि हम लोग तो नेगेट करते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं तो नहीं मानता ऐसे करके, मतलब ये जो स्टेज आता है ना, कि वो मैं पूछता था कि हाउ उसमें थोड़ा पुरुषार्थ हम बढ़ाए तो शायद। जैसे आप पुरुषार्थ करोगे इस दिशा में, मिथ्यात्व में से बाहर निकलने का पुरुषार्थ जब शुरू हो जाएगा तो ग्रंथि भेद हो जाएगा। आप ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पा सकेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसागुणं, एषु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् मेरु, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहुमंगलम्, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्वारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि, शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना शाताम राजा महाराज जी। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र महाराज। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।